स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आकाश स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी जी का जीवन परिचय। ओके, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हम आज आपके साथ शेयर करेंगे नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक कार्यकाल में क्या क्या हुआ था और किस तरह से नरेंद्र मोदी जी अपने इस कार्यकाल को सर्वाइव कर पाए और आज हमारे प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। ठीक है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं नरेंद्र मोदी जी का जीवन परिचय। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। उनकी माता का नाम हीराबेन और पिता का नाम दामोदर दास मोदी था। उन्होंने गुजरात में एक छोटे से शहर वडनगर में अपनी पढ़ाई पूरी की, यहाँ तक कि उनके स्कूली शिक्षा के वर्षों में और तुरंत उसके बाद उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान सैनिकों को चाय बेची। उनके स्कूल के शिक्षक ने यह बताया कि वह औसत छात्र थे, लेकिन वह एक बेहतरीन वक्ता थे जो हर किसी सुनने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। अब देखते हैं राजनीति में प्रारंभिक दिन। अब मोदी जी के प्रारंभिक दिन राजनीति में कैसे रहे, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपनी शुरुआती किशोरावस्था में राजनीति में जाने का फैसला कर लिया था और वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जिसको हम कहते हैं, के सदस्य भी थे। वर्ष 1960 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मोदी जी काफ़ी छोटे थे, फिर भी उन्होंने रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले सैनिकों की सेवा की थी। एक युवा के रूप में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र संगठन के सदस्य बन गए। उनके साथ पूरा समय काम करने के बाद भाजपा ने नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया। मोदी जी अपने कॉलेज के समय RSS के प्रचारक भी थे और पार्टी के सदस्यों को प्रोत्साहित करने का कार्य करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने शंकर सिंह वाघेला के साथ भागीदारी की और गुजरात के आंतरिक ढांचे का शुभारंभ किया। नरेंद्र मोदी जी एक विनम्र पृष्ठभूमि से हैं और उन्हें साधारण जीवन शैली के लिए जाना जाता है। उनमें एक अच्छे कार्यवाहक और अंतर्मुखी होने की प्रतिष्ठा है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी छवि को एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ की और एक ईमानदार प्रशासक के रूप में बनाने की कोशिश की है। उनकी पार्टी ने राजनीतिक रूप से ध्यान आकर्षित किया और वर्ष 1990 में गठबंधन करके सरकार बनाई। इसके बाद वर्ष 1995 में गुजरात में भाजपा पूर्ण सत्ता में आई। इस अवधि के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ के लिए अयोध्या रथ यात्रा और दक्षिणी भारत के कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में कश्मीर तक एक समान यात्रा की। राष्ट्रीय मंच पर उनका विस्तृत अवलोकन करने से पता चलता है कि वे अपने बुनियादी सिद्धांतों का किस तरह से पालन करते हैं, क्योंकि देश भर में आपातकाल के दौरान जारी आंदोलनों, मुरली मनोहर जोशी की एकता की यात्रा का आयोजन और वर्ष 1995 के राज्य चुनावों से पहले चुनावी रणनीति के साथ हर किसी को प्रभावित करना सबके बस की बात नहीं है। बीजेपी द्वारा जीत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी के लिए महासचिव पद छोड़ दिया और हरियाणा व हिमाचल प्रदेश में पार्टी की गतिविधियों के प्रबंधन की नई जिम्मेदारी उठाने के लिए नई दिल्ली चले गए। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का पहला चरण। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, इस डेट को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इस डेट को आप याद रखिएगा। उन्हें 2002 के चुनावों की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई। मोदी जी ने उस समय छोटी सरकारी संस्थाओं के विकास पर काम किया। शंकर सिंह वाघेला के बीजेपी छोड़ने के बाद पार्टी ने केशु भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया और तब नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली भेज दिया गया। लेकिन 2001 में भुज में आए भूकंप के प्रभाव को संभालने के लिए बीजेपी को गुजरात में मुख्यमंत्री पद के लिए नए उम्मीदवार की जरूरत महसूस हुई। केशुभाई पटेल को हटाकर 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री मोदी जी कैसे बने, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, अब 2002 में गुजरात के दंगे, उसमें मोदी जी की क्या भूमिका रही है। ठीक है, वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी जी सरकार को कड़ी आलोचना मिली थी, क्योंकि उन्होंने राज्य के भीतर प्रचलित सांप्रदायिक एकता का विखंडन किया था।
उसके बाद अपराधों के कारणों की जांच करने का आदेश दिया गया था। एक सामान्य आम सहमति को सुव्यवस्थित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की छवि पर दाग भी आए, क्योंकि राज्य की सांप्रदायिक हिंसा में नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया गया था। उन दिनों बीजेपी पर लगातार मोदी जी को हटाने या उनके इस्तीफे की मांग का दबाव बनता रहा। लेकिन अगले चुनावों में बीजेपी को 182 में से मिली 127 सीट्स की जीत से मोदी जी के सभी आलोचकों के मुंह बंद हो गए और ये भी तय हो गया कि नरेंद्र मोदी जी जनता में अब भी उतने ही लोकप्रिय हैं और गुजरात की जनता विकास को ही चुनती है। मोदी जी का मुश्किल समय तब शुरू हो गया था जब उन्होंने गांधीनगर के 200 अवैध मंदिरों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया। इससे विश्व हिंदू परिषद से उनका विवाद हुआ। नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह के एंटी टेरर कानून पर असहमत होने पर भी बोले थे। उन्होंने 2006 में मुंबई में हुए ब्लास्ट पर कठोर कानून बनाने को कहा, लेकिन केंद्र पर प्रभाव न देखते हुए कुछ समय बाद उन्होंने फिर से केंद्र की सरकार के कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। नरेंद्र मोदी जी का दूसरा चरण 2002 से 2007 के बीच का। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के आर्थिक विकास पर ध्यान दिया, जिसके कारण गुजरात राज्य देश में बड़े उद्यमियों के लिए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया। मोदी जी ने राष्ट्र में तकनीकी और वित्तीय पार्क स्थापित किए। 2007 में हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट में 6,600 बिलियन की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डील साइन की गई। मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा चरण 2007 से 2012 के बीच। इन वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में राज्य ने कृषि आधारित विकास के नए आयाम स्थापित किए। कच्छ, सौराष्ट्र और अन्य उत्तरी क्षेत्रों में भूमिगत जल के सप्लाई संबंधित प्रोजेक्ट्स के कारण ही यह संभव हो सका। पर्याप्त ऊर्जा की सप्लाई बढ़ाने के साथ कृषकों को फार्म उपलब्ध कराने के प्रयास भी काफ़ी सराहनीय रहे। चौथी बार मुख्यमंत्री बनना 2012 से 2014। नरेंद्र मोदी जी मणिनगर के चुनाव क्षेत्र से चौथी बार बहुत बड़े अंतर से जीते। हालांकि उनका ये कार्यकाल सिर्फ 2 साल तक चला, क्योंकि उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। भाजपा ने पार्टी के ध्रुवीकरण के एक फैसले में नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें चुनने का फैसला किया और वर्ष 2014 के चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुना। भाजपा ने 2013 में वर्ष 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वर्ष 2015 की फोर्ब्स पत्रिका ने नरेंद्र मोदी जी को दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में 9वां स्थान दिया। नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2014 में फोर्ब्स की सूची में 14वें स्थान पर थे। फोर्ब्स पत्रिका ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री के प्रथम वर्ष में जीडीपी की दर 7.4% की दर्ज की गई थी और विशेष रूप से शी जिनपिंग और बराक ओबामा से मिलने के दौरान उन्होंने वैश्विक नेता के रूप में अपनी प्रोफाइल को उजागर किया। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी सरकार की वर्तमान योजनाएं और उद्देश्य, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनाई हैं, तो अभी हम इस पर प्रकाश डालते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से विदेशी व्यापारियों को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया है। नरेंद्र मोदी जी ने कई नियमों में बदलाव किए। नरेंद्र मोदी जी ने सोशल वेलफेयर कार्यक्रम पर खर्चे कम करके स्वास्थ्य में निजीकरण पर खर्च को बढ़ाया। हालांकि उन्होंने गंभीर रूप से बीमारी नागरिकों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर पॉलिसी भी बनाई। 2014 में मोदी जी ने क्लीन इंडिया कैंपेन भी चलाया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मिलियन शौचालय बनाना था। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास है। साफ सुथरे देश के लिए स्वच्छ भारत अभियान, बीपीएल परिवारों को एलपीजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी कई योजनाएं अभी भी देश में क्रियान्वित हो रही हैं। इस प्रकार इन सभी प्रयासों को लोकतंत्र के उज्ज्वल भविष्य के रूप में देखा जा सकता है, जो एक समर्थ भारत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे जन नेता हैं जो लोगों के कल्याण के लिए समर्पित हैं।
तो ये रहा मोदी जी के बारे में उनका जीवन परिचय और उन्होंने किस तरह से अपने राजनीतिक कार्यकाल में अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल किया, अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को निभाया और किस तरह से उन्होंने इतना लोगों का आलोचनाएँ सुनकर भी ये अपनी बातों पर टिके रहे और अपने पद पर टिके रहे। तो ये रहा नरेंद्र मोदी जी के बारे में। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपने बहुत सारी बातें जानी होंगी नरेंद्र मोदी जी के बारे में। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम से मिल जाए। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।